जैसे जैसे एआई वेब डेवलपमेंट बदल रहा है, वेबसाइट क्लोनिंग अब बहुत आसान हो गई है। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि वेबसाइट डिज़ाइन और स्ट्रक्चर की नकल हेतु एआई टूल्स का उपयोग कैसे करें, ताकि आप तेज़ी से प्रोटोटाइप या क्लाइंट पेज तैयार कर सकें। लेकिन क्या होगा अगर आप वेबसाइट का कोई खास फंक्शन क्लोन करना चाहें? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? खैर, जवाब है हाँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि एआई से वेबसाइट क्लोन कैसे करें। इसके लिए हम lovable.dev का उपयोग करेंगे, जिससे इंटरनेट की लगभग किसी भी साइट को क्लोन किया जा सकता है। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। अब मेरे पास दो डेमो वेबसाइटें हैं जिन्हें मैंने इस वीडियो के लिए चुना है। हमारे पास वॉन्डरलास्ट है और हमारे पास डॉककेयर भी है। ये वो एलिमेंटोर टेम्पलेट्स हैं जिन्हें मैं अपनी वेबसाइट पर बेचता हूँ। अब मैं एआई से इन्हें क्लोन करके देखूंगा। चलिए वापस लवेबल पर चलते हैं। अगर आपके पास लवेबल नहीं है तो आप मुफ्त में साइन अप कर सकते हैं। वीडियो के विवरण में लवेबल का एक लिंक है, जिससे आप मुफ्त में साइन अप करके कुछ फ्री क्रेडिट का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसे करने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे वो है अपने यूआरएल पर जाना। पहले मैं इस अजीब टेक्स्ट से छुटकारा पाना चाहता हूँ। ये हो गया। अब मैं इसे लूँगा और कॉपी करूँगा। यहाँ मेरा छोटा पॉपअप है ना? बेहतरीन डिज़ाइन, अच्छा लगता है। हम लवेबल पर जाएंगे और इसे क्लोन करने के लिए कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप इसे क्लोन कर सकते हैं? और फिर आपको बस 2 बार एंटर दबाना है और फिर लिंक पेस्ट कर देना है, और बस इतना ही। और फिर हम देखेंगे कि क्या ये वास्तव में हमारे लिए ये वेबसाइट बना सकता है। तो यहाँ मैं इस वेबसाइट को जनरेट करूँगा और फिर हम बस 1 से 3 मिनट तक इंतज़ार करेंगे। और देखिए, यहाँ हमारी क्लोन की गई एआई वेबसाइट है, और सच कहूँ तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं लग रही है। अब वेबसाइट का बेहतर प्रीव्यू पाने के लिए इसे नए टैब में देखें। ये यहाँ थोड़ा विकृत दिखता है। तो चलिए इसे नए टैब में प्रीव्यू करते हैं और इसकी तुलना मूल डिज़ाइन से करते हैं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये कैसा दिखता है, और फिर साथ साथ तुलना करके आप खुद फैसला करें कि ये कितना सटीक है। तो ये रहा हमारा लैंडिंग पेज। हमारे पास 2 बटन हैं। हमारे पास दाईं ओर ये सोशल आइकन है जो मूल डिज़ाइन के बहुत समान है। अब यहाँ एकमात्र अंतर ये है कि हमारे पास बस पैडिंग की समस्याएं हैं, है ना? अगर हम इसे यहाँ बाईं ओर रख दें और अगर हम इन सोशल आइकन्स को हॉरिजॉन्टल बना दें, तो मेरा मतलब है ये मूल डिज़ाइन के बहुत करीब होगा। तो चलिए अगले सेक्शन को देखते हैं और इसकी तुलना करते हैं। और फिर जैसा कि मैंने कहा, मैं आप सभी को दोनों वेबसाइटों की साथ साथ तुलना दिखाऊंगा। तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हुए हमारे पास ये सेक्शन है, और वॉन्डरलास्ट के तहत अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पास ये सेक्शन है। मूल डिज़ाइन के बहुत समान, आप जानते हैं। उन्होंने इसमें अपना खुद का टच और फील जोड़ने जैसा कुछ किया है, लेकिन आप समझ गए हैं ना, उन्होंने 3 अलग अलग सेक्शन जोड़े हैं। नीचे स्क्रॉल करते हुए हमारे पास कैमरे वाले इस आदमी का यह सेक्शन है। मुझे इसका ये छोटा सा डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया। दिखने में ये बहुत प्यारा और अच्छा लग रहा है। तो चलिए नीचे स्क्रॉल करके इन्हें साथ में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक एक जैसे ही हैं। ये 100% एक जैसा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। और यहाँ वास्तव में एकमात्र अंतर ये है कि यहाँ 2 इमेज हैं और हमारी क्लोन की गई वेबसाइट पर केवल एक है। लेकिन उनके पास 3 छोटे सेक्शन हैं और फिर नीचे बटन है, या नहीं, बटन ऊपर है ना? तो हाँ, उन्होंने इसे थोड़ा सा फिर से व्यवस्थित किया है, कोई बात नहीं। और फिर आखिरी सेक्शन, चलिए आगे बढ़ते हैं और एफएक्यू को देखते हैं। और फिर उसके नीचे हमारे पास एफएक्यू भी हैं। अगर आप कभी अपनी वेबसाइट पे कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आप एआई को निर्देश दे सकते हैं और विशिष्ट क्षेत्र चुन सकते हैं। इस एडिट बटन पर क्लिक करें, और जो वास्तव में अच्छा है वह यह है कि आप यहाँ इन आइकनों को देखें। मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है, और एआई को इसे हॉरिजॉन्टल बनाने का निर्देश दूंगा। क्या आप इन आइकनों को उस उदाहरण वाली डेमो वेबसाइट की तरह ही क्षैतिज रूप से व्यवस्थित करके हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं, जैसा कि वहां दिखाया गया है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रॉम्प्ट को चलाते हैं, और बस ये हो गया, ये हॉरिजॉन्टल है। यहाँ एआई के बारे में अच्छी बात यह है कि आप अपनी पूरी वेबसाइट में वास्तव में विशिष्ट चीज़ें चुन सकते हैं और बस कह सकते हैं कि इसे ठीक करें या इसे बदलें, और आप वास्तव में विशिष्ट सेक्शन के साथ एआई वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं। अब बहुत समय पहले ये वास्तव में अधिक कठिन था, क्योंकि आपको प्रॉम्प्ट चलाने पड़ते थे और पूरी वेबसाइट को फिर से जनरेट करना पड़ता था। लेकिन अब लवेबल के साथ आप इसे वास्तव में एक पेज बिल्डर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप विशिष्ट क्षेत्रों को चुनकर बस कह सकते हैं कि इसे ठीक करें या इसमें बदलाव करें। तो यहाँ एक और चीज़ है, मैं आगे बढ़ूंगा और एडिट पर क्लिक करूंगा, और अब मैं कहूंगा कि आपको बस इस बटन को यहाँ इन 3 कॉलमों के बिल्कुल ऊपर ले जाना है। अब मैं एआई से इस बटन को मूव करने को कहूंगा। ये देखिए, अब हमारे पास लगभग इस एआई पेज बिल्डर जैसा कुछ है। जैसे ये अच्छा हो रहा है ना? मैं एक डॉक्टर की वेबसाइट को क्लोन करना चाहता हूं, तो मैं इसे एक बार फिर एआई जनरेटर के माध्यम से चलाकर देखूंगा, ठीक है? चलिए अब इसे कॉपी कर लेते हैं। अगर आप फिर से किसी वेबसाइट को क्लोन करना चाहते हैं तो मैं एडिटर को पूरी तरह बंद करके शुरुआत से शुरू करने की सलाह देता हूं। इसका कारण यह है कि मैंने गौर किया है, जब आप उस सेक्शन पर काम करते हैं जिसे आप पहले से बना रहे हैं, तो एआई पिछले डिज़ाइन से चीज़ें आपके नए डिज़ाइन पर खींचता है जो आप नहीं चाहते। इसलिए आपको नए सिरे से शुरू करना होगा। तो मैं इसे एक नए टैब में खोलूंगा,
और फिर मैं इसे अब इस वेबसाइट को क्लोन करने के लिए कहूँगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ें और एंटर दबाएं। अब आप इसे वैकल्पिक तरीके से भी कर सकते हैं। तो अगर ये आपके लिए काम नहीं कर रहा तो यहाँ नीचे आपके पास ये प्लस है, आप इमेज अटैच कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर एआई से वेबसाइट क्लोन करने को कह सकते हैं। मैंने देखा है कि ये बिल्कुल वैसा ही परिणाम देता है जैसे दोनों एक ही हों। मुझे लगता है कि लिंक बस आसान है ना? लेकिन अगर आप चाहते हैं तो अटैचमेंट और वेबसाइट की इमेज जोड़कर भी उस रास्ते पर जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा डिज़ाइन है, ठीक है, और यहाँ मूल डिज़ाइन है। आप देखेंगे कि यह बिल्कुल वैसा नहीं है, और मुझे लगता है कि इसका कारण ये है कि यहाँ बहुत कुछ हो रहा है ना? हमारे पास बीच में ये बॉक्स है, हमारे पास दाईं ओर ये दो बॉक्स हैं। इससे एआई थोड़ा भ्रमित हो सकता है, पर यह उन बॉक्सों को ले आया और उन्हें पूरी वेबसाइट पर डाल दिया। यहाँ हमारा अबाउट अस सेक्शन है और यहाँ भी अबाउट अस है। हमारे पास कुछ टेक्स्ट है, बाईं ओर एक इमेज है और फिर उसके नीचे हमारे पास 4 वर्ग हैं। हमारी डेमो वेबसाइट पर जाने पर हमारे पास एक समान डिज़ाइन है। आप जानते हैं उन्होंने इमेज को बाईं ओर के बजाय यहाँ दाईं ओर रखा है, कोई बात नहीं। और यहाँ हमारे अगले सेक्शन के लिए हमारे पास आवर इम्पैक्ट है और यहाँ हमारे पास दाईं ओर ये नंबर हैं और बाईं ओर कॉल टू एक्शन है। ऐसा लग रहा है कि एआई ने इसे बिल्कुल वैसा नहीं बनाया जैसा इसे दिखना चाहिए था। उन्होंने नंबरों को नीचे रख दिया। अब यहाँ समाधान बस एआई से कहना होगा कि हे डिज़ाइन को फिर से देखो, इसे यहाँ बाईं ओर और नंबरों को दाईं ओर रखें। चलिए इसे आजमाते हैं। अब मैं एआई से इसे फिर से बनाने और मूल डिज़ाइन जैसा दिखाने को कह रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे कि ये मूल डिज़ाइन के अधिक करीब है ना? हमारे पास बाईं ओर कॉल टू एक्शन है और दाईं ओर बुलेट पॉइंट्स के साथ नंबर हैं। तो यहाँ दोनों वेबसाइटों की एक सीधी तुलना है। अब फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि एआई ने इस वेबसाइट को क्लोन करने में जितना संभव हो सके उतना अच्छा काम किया है। अब वेबसाइटों को क्लोन करना बहुत अच्छा लगता है ना? आप डिज़ाइन प्राप्त करके वहाँ से काम कर सकते हैं। लेकिन क्या आप वेबसाइट के अंदर का कोई फंक्शन क्लोन कर सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? खैर जवाब हाँ है। तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। मेरी टीम और मैं एक एआई डायरेक्टरी वेबसाइट बनाना चाहते थे जो वास्तव में एआई टूल्स लिस्ट करे। यहाँ कुछ ऐसी वेबसाइटें मौजूद हैं। तो यहाँ एक है और यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये पॉपअप बनाता है। मेरे हिसाब से ये काफ़ी अव्यवस्थित और गंदी वेबसाइट है, पर इससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि ये साइटें कैसी दिखती हैं। तो उनके पास एआई टूल की सूची है और फिर आप टूल पर जा सकते हैं, है ना? अब मैं अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाना चाहता था, तो हमने यहाँ क्या किया कि वर्डप्रेस का उपयोग करके ये एआई डायरेक्टरी वेबसाइट बनाई है, जिसमें ये फ़िल्टर करने योग्य गैलरी भी शामिल की है। हमारे पास ये टैग और कीमत है और फिर उसके ठीक नीचे अगर मैं वास्तव में आगे बढ़कर यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये पॉपअप बनकर सामने आता है जहाँ हम वास्तविक एप्लीकेशन देख सकते हैं, है ना? तो ये रहा, या मैं बस गेट दिस एआई टूल पर क्लिक कर सकता हूँ। अब यहाँ हम ये कर सकते हैं कि आप एक डायरेक्टरी वेबसाइट ढूंढ सकते हैं और फिर एआई से वेबसाइट और उसकी विशेषताओं को क्लोन करने के लिए कह सकते हैं। तो ये रही मेरी क्लोन की गई वेबसाइट और ये है मूल वाली। अब मैं आप सभी को यहाँ इन दोनों वेबसाइटों की साथ साथ तुलना दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी समान है। हमारे पास ये क्लोन वेबसाइट तो है, लेकिन इसमें फीचर्स कैसे जोड़ें? अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूं तो यहाँ सिर्फ डेमो कंटेंट है, ये हमारे काम नहीं आएगा, है ना? और अगर मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं होता। हालांकि अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ और उस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये पॉपअप आता है। तो हम इसे कैसे पूरा करें, है ना? खैर हम जो कर सकते हैं वह ये है कि हम एआई के पास जा सकते हैं और मैं अब इसे निर्देश देने जा रहा हूँ जब कोई इमेज पर क्लिक करे तो अधिक जानकारी के साथ एक पॉपअप मॉड्यूल बनाने के लिए। अब हम एआई की मदद से वेबसाइट क्लोन कर सकते हैं और इन एआई जनरेटेड वेबसाइटों में फीचर्स और फंक्शंस जोड़े रह सकते हैं। तो यहाँ मैं आगे बढ़कर ये प्रॉम्प्ट चलाता हूँ। मैंने इसमें एक पॉपअप मॉड्यूल फीचर जोड़ीडीएच दिया है। अब इस पर क्लिक करने पर आप देखेंगे कि यह अधिक विवरण, मुख्य विशेषताओं और मूल्य निर्धारण के साथ पॉपअप बनाता है और यहाँ से हम वास्तविक वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप यहाँ एफिलिएट लिंक जोड़ने को कह सकते हैं। यदि आप किसी चीज़ का प्रचार कर कमीशन कमाना चाहते हैं तो कहें कि इसके लिए मेरा एफिलिएट लिंक डालें, लिंक दें और वे कर देंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया। आज वेबसाइट क्लोन करना और भी आसान हो गया है। अब मैंने आज आप सभी को जो दिखाया है, आप जानते हैं 1 साल पहले वह संभव नहीं था। 1 साल बाद ये संभव है। तो अब से 2 साल बाद मैं ये देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि ये एआई टूल्स क्या करने वाले हैं, क्योंकि हर साल ये एआई टूल्स अन्य सीएमएस प्लेटफॉर्मों की तुलना में बहुत तेज़ी से विकसित होते हैं, दुर्भाग्य से। तो चलिए देखते हैं इन एआई टूल्स का भविष्य क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया। एआई से जुड़े सवाल नीचे कमेंट्स में पूछें, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। मैं हूँ डेरिल विल्सन, आप सभी से फिर मिलते हैं।